बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद अमीन, खोखर, सादकाबाद वाले। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। आज मैं जो नुस्ख़ा बयान कर रहा हूँ ये फटी हुई एड़ियों के मुतल्लक़ है। एड़ियाँ जिसकी फटती हैं, बाज़-औक़ात गर्मियों में और बाज़-औक़ात सर्दियों में, ये और बाज़-औक़ात हर मौसम में ही फटी रहती हैं। ये उन सब के लिए ये नुस्ख़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाज़-औक़ात ज़्यादा फटने की सूरत में उनमें रेशा ख़ारिज होना शुरू हो जाता है और बाज़-औक़ात खून भी आना शुरू हो जाता है। ये मसला आम तौर पर 35 या 40 साल से ऊपर लोगों में पाया जाता है और बाज़-औक़ात आम लोगों में भी, कम उम्र के लोगों में भी ये मसला देखा गया है। एड़ियाँ फटने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिनमें चंद एक वजूहात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा चलने के आदी हैं या आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको मुसलसल खड़े रहना पड़ता है, तो इन दोनों सूरतों की सूरत में पाँव के मसल्स पर दबाव बढ़ जाता है और पाँव के मसल पर दबाव बढ़ने की वजह से पाँव फट जाते हैं या एड़ियाँ फट जाती हैं। अगर आपका काम ज़्यादा चलने का है या मुसलसल खड़े रहने का है, तो आप कोशिश करें कि हमेशा सेफ्टी शूज़ इस्तेमाल करें। खुले सैंडल या प्लास्टिक की चप्पल इस दौरान इस्तेमाल ना करें। बहरहाल, एड़ियों के फटने का मैं आपको बेहतरीन इलाज बता रहा हूँ। ये नुस्ख़ा बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहायत ही बहुत सस्ता और आसानी से तैयार होने वाला नुस्ख़ा है। नुस्ख़ा ये है, ये मोम है आपके सामने। ये 50 ग्राम आपने लेनी है। ये सब अज्जा आपको पंसारियों से बआसानी मिल जाएंगे। मोम 50 ग्राम, तेल सरसों आपने कोशिश करनी है कि तेल सरसों खालिस लेना आपने। ये 75 ग्राम लेना है। जिंक बोरिक एसिड, ये आपके सामने जिंक बोरिक एसिड है, ये पाउडर है, ये आपने 6 ग्राम लेना है। इसके बाद है गंधक पाउडर। ये भी आपको पाउडर फार्म में पंसारियों से आसानी से मिल जाएगा, 6 ग्राम है। नुस्ख़ा फिर बयान कर रहा हूँ। मोम 50 ग्राम, तेल सरसों खालिस 75 ग्राम, जिंक बोरिक एसिड 6 ग्राम और सल्फ़र पाउडर, इसे सल्फ़र पाउडर भी कहते हैं, गंधक पाउडर भी कहते हैं, ये 6 ग्राम है। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपको इसका बनाने का तरीका बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई बर्तन लेकर सबसे पहले उसमें सरसों का तेल डालें और उसको गर्म करना शुरू कर दें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मोम के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें शामिल करने हैं। ये आपके सामने मोम के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। ये अब सब मोम में इसमें शामिल कर रहा हूँ। इन्हें किसी चम्मच की मदद से हिलाते जाएं। इसे हिलाते रहें। ये कुछ देर में तमाम मोम इसमें हल हो जाएगा। ये आपके सामने तमाम मोम इसमें मिल गया, इस मोम इसमें हल हो गया है। अब इसे चूल्हे से उतार कर बाकी दोनों अज्जा इसमें शामिल कर देंगे।
इसे हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है। अब इसमें हम जिंक बोरिक एसिड मिला रहे हैं। मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा हिलाएं। ये आपके सामने हिलाया जा रहा है। अब इसमें गंधक पाउडर शामिल कर लें। ये गंधक पाउडर शामिल कर लिया है। इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। दोस्तों, ये सब अज्जा को हमने इसमें शामिल कर लिया है। इसे कुछ देर रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये क्रीम की शक्ल में बन जाएगा। इसे सुबह शाम एड़ियों पर लगाएं और फिर उसके बाद कोई बंद शूज़ इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।